नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आज की मेरी क्लास इंग्लिश स्टडी लवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास के अंतर्गत हमने एडवर्ब क्लॉज के बारे में बताया था और उनके काइंड्स के बारे में बताया था कि एडवर्ब क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, मैंने बताया था कि एडवर्ब क्लॉज 8 प्रकार के होते हैं। तो उस वीडियो के अंतर्गत मैंने ये भी बताया था कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम क्या होता है, केवल एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम क्या होता है उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया था। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज चैनल की लिंक पर जाकर चेक करो और उसको देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बताने वाले हैं कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस क्या होता है, इनके कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से दो सिंपल सेंटेंसेज को एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस के माध्यम से जोड़कर कैसे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपके लिए बताएंगे कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम क्या होता है और इसकी कंजक्शन कैसे आते हैं और कौन कौन से होते हैं, और ये दो सामान्य सेंटेंसेस को जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ जो प्लेस है, यानी प्लेस जो है वो हमेशा स्थान को इंडिकेट करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, स्थान को इंडिकेट करेगा, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। यानी सीधी भाषा में समझें दोस्तों, यदि ऐसा कोई कंजक्शन जो प्लेस को इंडिकेट करता है, स्थान को इंडिकेट करता है, उन सेंटेंसेस के लिए हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस का यूज करते हैं। अब एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस होते कौन कौन से कंजक्शन है वो देखेंगे। तो हमें देखा कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस जो है, पहला वेयर, वेयरएवर और एवरीवेयर। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस के अंतर्गत जो वेयर है वो यहां जहां का अर्थ रखेगा, वेयर एवर है जहां कहीं भी का अर्थ रखेगा, और एवरीवेयर प्रत्येक जगह। तो इस सेंस में ये तीनों ही माने जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो यदि आपकी परीक्षा में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और आपसे कहता है कि इन दोनों सेंटेंसेज को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करो, और आपसे कहता है कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगाकर करो, या फिर आपसे कहेगा कि सबऑर्डिनेट, या फिर आपसे कहेगी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ सबऑर्डिनेट कंजक्शन के थ्रू। तो हमें देखना है कि यहां पर जो पहला एग्जांपल है वो दे रखा है, देयर इज अ विल, देयर इज ए बे। तो हमें ये बहुत ही फेमस कोटेशन है और अक्सर करके पूछा जाता है एग्जाम में कि देयर इज ए विल, देयर इज ए बे, जहां चाहा वहां रहा। विल का मतलब होता है यहां चाहा और बे का मतलब रहा, यानी जहां चाहा वहां रहा। यानी आदमी यदि मन बना लेता है कोई काम करने का तो वो काम आदमी के लिए कठोर नहीं रहेगा, ना कठिन साबित होगा। यदि वह उसके प्रति अग्रसर रहता है, अपने उद्देश्य के प्रति अग्रसर रहता है, तो उसे उसको प्राप्त करने में दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। तो हमने देखा देयर इज ए बिल, देयर इज ए बे को हम किस सेंस में से रहे कि जहां चाहा वहां रहा। तो इनमें से देखना है हमें वेयर लगाना, वेयर एवर लगाना है, एवरीवेयर लगाना है। तो हमारा वेयर जहां कहीं भी, ये सेंस नहीं बैठ रहा है, वेयर जहां और एवरीवेयर जहां कहीं भी। तो इनमें से हमारा अर्थ क्या बैठ रहा है, वेयर का। तो कैसे बनाएंगे, पहले ही रखना है वेयर को, वेयर देयर इज ए बे। अब आपको क्या लगाना है, कॉमा लगाना है, देयर इज ए बे। इस प्रकार से हम वाक्य को बना सकते हैं। यानी वेयर देयर इज ए बे, देयर इज ए, सॉरी यहां पर बे नहीं आएगा, ये बिल आएगा। यानी वेयर देयर इज ए बिल, देयर इज ए बे। इस प्रकार से आपको इन दोनों सेंटेंसेज को कंजक्शन लगा के, यानी एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस लगा करके आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देना। अब इसका क्वालिफिकेशन कैसे करेंगे, इनको कैसे देखेंगे, वेयर वाला तो हो जाएगा क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज,
और देयर इज ए हो जाएगा मेन या प्रिंसिपल क्लॉज। इस प्रकार से हम इसको बांट देंगे दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है कि यदि आपसे वो कहता है कि इनको आप अलग अलग करके सेपरेटेड बताओ कि कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है और कौन सा मेन क्लॉज है, तो जो कंजक्शन वाला होता है वही क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज, इस प्रकार से हम दो सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखना है कि ये जो सेकंड वाला है, यू गो आई शैल फॉलो, आप जाओ आई शैल फॉलो, मैं तुम्हें अनुसरण करूंगा। आप कहीं भी चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, जापान चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। तो जहां कहीं भी आप जाएंगे मैं आपका पीछा करूंगा, ठीक है ना। तो यहां पर जहां कहीं भी किसका यूज होगा, वेयर एवर का। तो कैसे बनाएंगे, वेयर एवर जहां कहीं भी, यू गो तुम जाओगे, कॉमा यू गो आई शैल फॉलो, मैं तुम्हें क्या करूंगा, अनुसरण करूंगा, फॉलो करूंगा। ये इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा। तो हमें थोड़ा सा सेंस देखना है कि कौन सा कंजक्शन इसके अकॉर्डिंग पूछेगा। यदि इस प्रकार से आप बनाना सीख गए तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, यहां थोड़ी सी जगह नहीं है, मैं यहां दिखाता हूं आपको। जो थर्ड एग्जांपल है उसको देखते हैं कि वो कैसे बनेगा। तो इस प्रकार से हम उसको बना सकते हैं। अब जो थर्ड एग्जांपल है वो देखेंगे, ही कैरीज हिज क्वेटा, क्वेटा माने होता है हिस्सा, किसका हिस्सा, ऑफ लिक्विड्स यानी शराब का, ही गोज। अब ही कैरीज हिज क्वेटा ऑफ लिक्विड, वह अपने शराब के हिस्से को ले जाता है, यानी शराब को ले जाता है। ही गोज जहां कहीं भी वह जाता है, एवरीवेयर, प्रत्येक जगह वो जाता है, शराब को वह लेके ही जाता है साथ में, उसको छोड़ता नहीं है, उसे अपनी धर्मपत्नी मानता है वो शराब को। तो इस प्रकार से वो है अपने साथ में ले जाता है। तो इसको बना देंगे हम एवरीवेयर। अब यहां पर ये कैसे बनेगा ये देखना है थोड़ा सा, ऐसे नहीं कि सारी कंजक्शन आपने आगे ही लगा दी, थोड़ा सा अर्थ भी देखना है कि कहां लगाना है, इसके कोई फिक्स रूल नहीं होता है। तो इसको बना देंगे, ही कैरीज हिज क्वेटा ऑफ लिक्विड्स एवरीवेयर। अब यहां क्या लग जाएगा, एवरीवेयर, जहां कहीं भी वो जाता है, ही गोज। तो इस प्रकार से हम इस सेंटेंसेस को बना सकते हैं, यानी दो सिंपल सेंटेंसेस को बहुत ही इजीली एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्टेड कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। अब मैं आपके लिए दो चीजें बता रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको यदि ये दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी तो परीक्षा में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये देखो, मैंने यहां पर दो सेंटेंसेस लिख रखे हैं और उन सेंटेंसेज में थोड़ी थोड़ी माइनर मिस्टेक है। आपको यह देखना कि कैसे है। मैंने पहला वाक्य पढ़ा, आई वेंट टू जयपुर, कॉमा वेयर, ये आपको ध्यान रखना है, यहां जयपुर है, कॉमा या वेयर, आई रिसीव्ड ए लेटर, यानी जब मैं जयपुर गया था तो वहां मुझे क्या मिला था, एक लेटर मिला था। वी फाउंड ड्राई ग्रास, कॉमा वेयर एक्सपेक्टेड फ्लावर्स। तो बी फाउंड ड्राई ग्रास, हमें मतलब सूखी हुई घास मिली, वेयर जहां भी एक्सपेक्टेड फ्लावर्स, हमने फूलों को मतलब फूल उगने की अपेक्षित आशा की, उम्मीद की, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं। तो यहां पर हमने देखिए जो मेन चीज है वो क्या करना है, हमें यहां तो कॉमा लगने के बाद प्लेस का नाम है, क्या नाम है, प्लेस का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, प्लेस का नाम है। और यहां पर ग्रास एक नाउन है। तो मेरा जो कहने का मतलब है वो क्या है, यहां भी कॉमा के बाद वेयर लगा हुआ है और यहां भी कॉमा के बाद वेयर लगा हुआ है, लेकिन यहां अंतर है दोस्तों। अब नियम क्या कहता है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है कि यदि किसी सेंटेंसेस में कॉमा से पहले, आपको ध्यान रखना है, कॉमा अगर आ जाता है इस तरह से, यदि कॉमा से पहले
कोई प्लेस आता है, यानी नेम ऑफ द प्लेस आता है, नेम ऑफ द प्लेस आता है, तो नेम ऑफ द प्लेस आता है और कॉमा के बाद रिक्त स्थान आता है। लगाना तो क्या है यहां, वेयर, लेकिन जो मेन चीज है वो क्या है, अर्थ तो अलग हो सकता है, लेकिन यहां पर जो क्या कहना चाहता है कि ये जो पूरा सेंटेंस है वो कौन से सेंटेंसेस के अंतर्गत आएगा, या तो कोऑर्डिनेट क्लॉज के अंतर्गत आएगा या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों ध्यान देना है कि हमारा जो प्लेस के बाद जो वेयर आता है वो कोऑर्डिनेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट टू मैन या प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, प्रिंसिपल क्लॉज। अब दूसरा नियम क्या है कि यदि कॉमा से पहले केवल कोई नाउन आता है, स्थान नहीं, स्थान आएगा तो कोऑर्डिनेट टू मैन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा, लेकिन कॉमा से पहले यदि कोई नाउन आता है और उसके बाद वेयर आता है तो ये सेंटेंसेस क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा दोस्तों एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। ये आपको ध्यान रखना है। यदि फुल स्टॉप से पहले वेयर आता है, सॉरी फुल स्टॉप से पहले कोई नाउन आता है और नाउन के बाद वेयर दिखाई देता है तो दोस्तों वो एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस कहलाएगा। और यदि फुल स्टॉप से पहले कोई स्थान आता है तो उसे हम एडवर्ब क्लॉज की संज्ञा नहीं देंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आज की ये छोटी सी वीडियो जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस के ऊपर मैंने आपको समझाया है कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस क्या होता है, ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।